सिनेमा हॉल खोलने के बारे में सोच रहे हैं। इसके लिए आपको कई सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों से होकर गुजरना होगा। यदि आप सिनेमा हॉल सच में खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। आज के टाइम में इस बिजनेस में बहुत बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन है, तो आप इस बिजनेस की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मैं अवधेश साहू आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज की शानदार वीडियो में हम जानते हैं कि सिनेमा हॉल यानी थिएटर कैसे खोला जा सकता है, कितने प्रकार से खोला जा सकता है, क्या यह मार्केट में चल पाएगा, कितनी डिमांड है, कैसा डिमांड रहेगा और कहां, कैसे, कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी और कितनी लागत के साथ हम सिनेमा हॉल खोल सकते हैं और सिनेमा हॉल के लिए फिल्म कहां से खरीदें, कहां कॉन्टेक्ट करना होगा। इसके साथ ही साथ इतनी बड़ी लागत के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रखना होगा, हमें डिजाइन कैसे कराना होगा, कानूनी लाइसेंस एंड परमिशंस कहां से लेने होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इन सब के बाद कमाई कितनी की जा सकती है। सिनेमा हॉल खोलने से संबंधित सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट में सिनेमा हॉल की डिमांड कैसी है, क्या यह भारत में चल पाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में लगातार नई नई फिल्में, वो भी बेहतरीन फिल्में रिलीज होते रहती हैं, आते रहती हैं। ऐसे में लोगों को जो है थिएटर में, सिनेमा हॉल में मूवी देखने का अलग ही शौक होता है। ऐसे में आपको बता दूं कि यह बिजनेस बहुत ही बढ़िया तरीके से चलने वाली है और मार्केट में बहुत बढ़िया पकड़ बना सकती है। अगर आप अच्छा लोकेशन पर यह बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपका यहाँ पर बहुत बढ़िया ग्रोथ लेवल बढ़ सकता है। ऐसे में आप सिनेमा हॉल की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि सिनेमा हॉल कितने प्रकार से खोला जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिनेमा हॉल लगभग हमारे भारत में दो तरीके से खोला जा सकता है, दो प्रकार होते हैं, जिसमें से नंबर एक है मिनीप्लेक्स सिनेमा हॉल, यानी कि एक ही स्क्रीन यहाँ पर होता है और कम आबादी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है कि एक ही स्क्रीन होता है और एक टाइम पर एक ही मूवी दिखाए जा सकते हैं। ऐसे में ये कम आबादी वाले शहरों में अगर आप खोलते हैं तो ज़्यादा चलने का चांस बढ़ सकता है। बात करेंगे सिनेमा हॉल के दूसरे प्रकार के बारे में, जो मल्टीप्लेक्स थिएटर होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है एक से अधिक स्क्रीन्स होते हैं, 2, 4, 5, 6 स्क्रीन्स होते हैं। यहाँ पर जो है एक समय में कई सारे फिल्में दिखाई जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, बड़े शहरों में, ज़्यादा बड़े बड़े जैसे शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ऐसे शहरों में ज़्यादातर मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल दिखाई देते हैं और जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर ऐसे सिनेमा हॉल खोलना बहुत ही बेहतर होता है, ताकि जो है कि अच्छा खासा चल सकेगा और क्योंकि कस्टमर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे तो बड़े तौर पर खोलना बेहतर होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको यही तय कर लेना है कि आपको किस प्रकार के खोलना है, यानी कि मिनीप्लेक्स सिनेमा हॉल खोलना है या मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल। आपके एरिया के हिसाब से आप खुद सर्वे कीजिए, जांच कीजिए और आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए कि आपको किस प्रकार का सिनेमा हॉल खोलना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि सिनेमा हॉल कहाँ खोलना बेहतर होगा। सीधे लोकेशन की बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना ज़्यादातर समय एक लोकेशन की सही रिसर्च पर आपका ज़्यादातर समय आपको लगाना है। आप अपने आसपास के एरिया में रिसर्च कीजिए कि कहाँ सिनेमा हॉल खोलना बेहतर होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप एक ऐसे जगह का चुनाव कर सकते हैं जहां आसपास कोई भी सिनेमा हॉल न हो, ताकि आपके आसपास आपके कंपटीटर दिखाई न दें। आप ऐसे जगह का सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा रोड से लगा हो, ताकि कस्टमर्स को सीधे आपके सिनेमा हॉल तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर कोई भी वाहन जो है आपके सिनेमा हॉल तक आसानी से पहुंच सके, एक ऐसे जगह का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शहर के किनारे शांति वाली क्षेत्रों में भी आप अपना सिनेमा हॉल खोल सकते हैं, चलने का चांस बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि सिनेमा हॉल खोलने के लिए कितनी जमीन की जरूरत होने वाली है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके प्लान पर पूरी यहाँ पर निर्भर करने वाली है कि आप किस प्रकार के सिनेमा हॉल खोलने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, अगर आप मिनीप्लेक्स सिनेमा हॉल खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको कम जमीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खोलने के बारे में विचार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 5000 से 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंतर्गत आपको सिनेमा हॉल का पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा, डिजाइन कराना होगा। इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था करानी होगी, इसके अलावा आपको फूड रेस्टोरेंट ओपन करना होगा, बॉक्स ऑफिस खोलना होगा, कई सारे महत्वपूर्ण खोलने होंगे। यहाँ पर जमीन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप सिनेमा हॉल खोलने के बारे में जो भी जमीन लेते हैं, उस जमीन का कमर्शियल जमीन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि आपकी जमीन कृषि या घर बनाने हेतु है तो सबसे पहले आपको उसको व्यापारिक दृष्टिकोण के लिए डायवर्सन कराना होगा। डायवर्सन करा लें पहले, इसके बाद ही आप सिनेमा हॉल खोल सकते हैं उस जमीन पर। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि आपको सिनेमा हॉल खोलने के लिए कौन कौन से कानूनी लाइसेंस एंड परमिशंस की
जरूरत होगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि कई सारे यहाँ पर लाइसेंस एंड परमिशन की जरूरत पड़ने वाली है। कई सारी जगहों से आपको एनओसी लेने होंगे, कई सारे लाइसेंस लेने होंगे। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको सिनेमा हॉल लाइसेंस लेना होगा। आप स्थानीय नगर निगम से या कलेक्टेड ऑफिस से आप यह लाइसेंस ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको फायर सेफ्टी एनओसी लेना होगा फायर डिपार्टमेंट से। बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन लेने होंगे नगर निगम से। इसके अलावा आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एनओसी लेना होगा पर्यावरण विभाग से। इसके साथ ही आपको शोर नियंत्रण प्रमाण पत्र लेना होगा लोकल अथॉरिटी से। इसके साथ ही आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आपको बिजली कनेक्शन लेना होगा और परमिशन लेने होंगे। इसके साथ ही साथ आपको एक सबसे महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आपके इस बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ आपको फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कराना होगा फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे सिनेमा हॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजाइन के ऊपर। देखिए यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि आप जो भी इंजीनियर हायर करते हैं वो ऐसे इंजीनियर होने चाहिए जो ऑलरेडी कई सारे सिनेमा हॉल का डिजाइन कर चुके हों। देखिए ऐसे इंजीनियर हायर करने का उद्देश्य ये है कि वो अच्छे डिजाइन करेंगे, मार्केट में अपना नया पहचान होगा। तो ऐसे में आपको वही इंजीनियर हायर करना है जो अच्छे सिनेमा हॉल में अनुभवी हो, एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस वाले हो। तो ऐसे में आपका मार्केट में बहुत बढ़िया पहचान होगा। आप लोकल किसी इंजीनियर को अगर आप हायर करते हैं तो उटपटांग सा डिजाइन कर देंगे तो आपका पहचान इसमें दब भी सकता है। इसलिए सोच समझकर एक सही इंजीनियर का आप तलाश करके आप उसे हायर करके डिजाइन करवाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजाइन से संबंधित कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं तो आपको जो है कि स्क्रीन और प्रोजेक्शन सिस्टम की अगर बात करें तो 2D, 3D, 4D इसमें से आप किसी प्रकार का भी चुनाव कर सकते हैं। सीटिंग व्यवस्था की अगर बात करूं तो आरामदायक कुर्सियां आपको व्यवस्थित करनी होगी ताकि जो है लोग 4 से 5 घंटे भी आराम से बैठकर मूवीज को एंजॉय पूर्वक देख सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एसी और वेंटिलेशन का व्यवस्था अच्छे तरीके से करना होगा और साउंड सिस्टम आपका बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी का होना चाहिए ताकि लोग बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाएं और बार बार विजिट करें और आपके जो भी थिएटर में जो भी मूवी चल रहा हो सारे मूवी देखें ताकि आपका जो है कस्टमर्स बढ़े। इसके साथ ही आपको जो है कैफे और वॉशरूम की उचित व्यवस्था करनी होगी ताकि दर्शकों को सुविधा मिले। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि फिल्म कहां से खरीदें। सिनेमा हॉल तो हमने खोल लिया पर फिल्म कहां से मिलेगा, कैसे हम दर्शकों को दिखाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में ही नहीं कहीं भी कोई भी फिल्म बनाई जाती है तो किसी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। भारत में कुछ मशहूर फिल्म बनाने वाली कंपनियों के बारे में आपको बता देता हूं, जैसे यशराज फिल्म्स हो गया, धर्मा प्रोडक्शंस कंपनी हो गया, टी सीरीज फिल्म्स हो गए। इन कंपनियों के द्वारा फिल्म तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और जो है रिलीज कराए जाते हैं। कंपनियों के नाम बता रहा हूं। इसके लिए आपको जो है आपको बता दूं कि बड़े बड़े शहरों में या स्टेट के राजधानी में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इन कंपनियों के। आप वहां पर जाकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके फिल्में खरीद सकते हैं और अपने सिनेमा हॉल में प्रदर्शित करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको यही कहूंगा कि मूवी स्टूडियो और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अपना संपर्क लगातार बनाए रखें। साथ ही साथ आपको जो है डिजिटल मूवी प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना होगा ताकि आपको समय पर अपडेट मिलता रहे और मूवी मिलता रहे। इसके साथ ही अगर जब भी मूवी रिलीज होने से पूर्व आपको कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है ताकि सबसे पहले आपको मूवी मिल जाए और आप अपने सिनेमा हॉल में रिलीज करा सकें। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, प्लानिंग करना है। इन सारे महत्वपूर्ण गतिविधियों पर आपको लगातार प्लानिंग के साथ साथ अपना सिनेमा हॉल के बिजनेस को ग्रो करते चले जाना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं कि सिनेमा हॉल खोलने के लिए कितनी बजट की जरूरत पड़ने वाली है, आखिर कितनी लागत लगने वाली है, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और फंडिंग का व्यवस्था कैसे करें। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिनेमा हॉल खोलने के लिए लगभग मिनिमम हम बात करें तो 50 लाख रुपए से लेकर आपको 5 से 10 करोड़ रुपए तक की खर्चा यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं सबसे बेहतरीन तरीके, अगर आपके पास फंड है, अब पूंजी है तो बहुत बढ़िया है। अगर पूंजी की व्यवस्था नहीं है तो आप बैंक से लोन लेकर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, पार्टनरशिप में आप शुरुआत कर सकते हैं। और आप इसके साथ ही साथ अपने राज्य में पता करें कि सिनेमा हॉल खोलने से संबंधित, व्यापार शुरू करने से संबंधित किस प्रकार की सब्सिडी चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बिजनेस शुरू करने के लिए कई सारी महत्वपूर्ण सब्सिडी योजनाएं चलाए जाते हैं, उनको पता करें और उनका आप लाभ उठाएं। इसके बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सिनेमा हॉल खोलने के बाद हम इसका प्रचार प्रसार कैसे करें, विज्ञापन कैसे करें, एडवर्टाइजमेंट कैसे करें। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट क्या आज के टाइम पर कई सारे रास्ते मिल चुके हैं। देखिए सबसे पहला है सोशल मीडिया। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर या किसी बड़े यूट्यूबर्स या इंस्टाग्रामर जो यूजर्स हैं उनको आप जो है सेलेक्ट करके आप उनके द्वारा भी आप प्रमोशंस करा सकते हैं। या आपका खुद का जो है कि ये प्लेटफॉर्म पर
अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं अब आपको बता दूं तो आप पोस्टर्स जगह जगह आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप टेम्पो ऑटो के में आप पंपलेट लगवा कर आप माइक के थ्रू आप प्रचार प्रसार करवा सकते हैं साउंड बॉक्स के साथ। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करें प्रचार प्रसार का सबसे बढ़िया, तो छूट ऑफर्स आप निकाल सकते हैं कि पहले 50 जो दर्शक हैं उनके लिए जो टिकट बुकिंग होगा वो 15 से 20% डिस्काउंट होगा। ऐसे आप ऑफर्स निकाल कर आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आप बढ़ा भी सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे महत्वपूर्ण ये है, लोकल विज्ञापन के द्वारा भी आप जो है न्यूज़पेपर या लोकल जो है इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके द्वारा भी आप जो है अपना एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं। इसके साथ ही जब आप अपना सिनेमा हॉल का ओपनिंग करते हैं, इवेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से भव्य शुभारंभ करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके भव्य समारोह में उपस्थित हों, आए और देखें और एक दूसरे के थ्रू प्रचार प्रसार होता चला जाए। ऐसे में जो है आपका प्रचार प्रसार बहुत ही तेजी गति से पकड़ने लगेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिनेमा हॉल खोल लेते हैं तो आपको संचालन की व्यवस्था के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं कि आपको जो है यहां पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था करना होगा। इसके अलावा आपका सिक्योरिटी का बहुत बढ़िया तरीके से स्टाफ रखना होगा ताकि जो है कि पार्किंग में किसी प्रकार की कोई भी गाड़ी चोरी ना हो, बढ़िया तरीके से आना जाना, पीने का पानी का व्यवस्था अच्छा खासा आप कर सकते हैं बाहर में। इसके अलावा आपका पार्किंग का व्यवस्था बहुत बढ़िया खासा हो ताकि लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियां आसानी से ले जाना कर सकें। ऐसी आपको सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगा के रखेंगे। ऐसे आप संचालन की व्यवस्था सुचारू रूप से कर सकते हैं और अपना सिनेमा हॉल के बिजनेस को चला सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सिनेमा हॉल थिएटर खोल लेने के बाद कितनी कमाई की जा सकती है, आखिर प्रॉफिट मार्जिन कितनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कई अन्य अलग अलग तरीकों से आप कमाई कर सकते हैं, जिसमें से नंबर पहला है फूड रेस्टोरेंट। यहाँ पर आप जो अंदर में फूड रेस्टोरेंट खोलकर भी अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं, जहाँ पर अंदर में 10 रुपए का समोसा 20 रुपए 30 रुपए में मिलता है। ऐसे में आप अच्छा खासा वहाँ पर कमाई कर सकते हैं। पार्किंग का व्यवस्था में आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर का पार्किंग शुल्क ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप टिकट कमीशन पर कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो विज्ञापन आते हैं बीच बीच में, आप जो है इंटरवल होता है बीच बीच में 1 घंटा 2 घंटा मूवी के बीच जो विज्ञापन आते हैं वहां से आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। इन 4 जगहों से आप सिनेमा हॉल खोलकर अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये कहूंगा कि सिनेमा हॉल खोलने से संबंधित अगर कोई भी जानकारी छूट गई हो इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आज का ये सिनेमा हॉल बिजनेस आपका आइडिया कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।